Hello student, welcome to my channel Shake Tutorial by Wasim sir. This is my third video of logic. हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन. इस वीडियो में हम लोग थर्ड एंड फोर्थ लॉजिकल कनेक्टिव्स देखने वाले हैं. इसका नाम है कंडीशनल, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्लीकेशन, एंड फोर्थ वन इज बाय कंडीशन, जिसको हम लोग कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन. ओके, सो वन बाय वन हम लोग आज गो थ्रू करेंगे. आज हम लोग एक और एक चीज गो थ्रू करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट का नेगेशन किस तरह से निकाला जाता है ये भी हम लोग को गो थ्रू आज करना है. तो वन बाय वन हम लोग गो थ्रू करेंगे आज. ओके, हम लोग थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट गो थ्रू कर रहे हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स. इसके अंदर हम लोग को दो स्टेटमेंट ज्वाइन करना रहता है बाय यूजिंग इफ डॉट डॉट देन. हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू गो थ्रू करेंगे किस तरह से इसको कनेक्ट करना रहता है. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. फर्स्ट स्टेटमेंट, मुंबई इज इन महाराष्ट्र. मुंबई इज इन महाराष्ट्र. सेकेंड, लाहौर इज इन पाकिस्तान. लाहौर इज इन पाकिस्तान. अब मुझे ये दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करना है बाय यूजिंग कंडीशनल. इसको मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है, तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा? इफ देन अप्लाई करने वाला हूं. तो इफ देन कैसे अप्लाई किया था ये आप लोग बराबर ध्यान से देखिए. फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके पहले क्या पुट करना है हम लोग को? इफ पुट करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट के पहले क्या पुट करना है हमारे को? इफ पुट करना है. कैसे आएगा? इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र. इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र. देन जैसे ही पहला स्टेटमेंट कंप्लीट होता है देन हमको पुट करना है देन. क्या पुट करना है हमको? देन पुट करना है. देन लाहौर इज इन पाकिस्तान. देन लाहौर इज इन पाकिस्तान. तो इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन लाहौर इज इन पाकिस्तान. तो देखा हम लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट के पहले हम लोगों ने क्या पुट किया? इफ पुट किया. देन सेकेंड स्टेटमेंट के पहले क्या पुट किया हम लोगों ने? देन पुट किया हुआ. तो इस तरह से हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट बना सकते हैं. अब मुझे ये स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में देखो किस तरह से कनेक्ट करना है. तो पहला फर्स्ट स्टेटमेंट है, सबसे पहले हमको उसको नाम देना पड़ेगा. लेट पी कोलन, जैसे हमने कंजंक्शन और डिसजंक्शन में देखा था. लेट पी कोलन मुंबई इज इन महाराष्ट्र. मुंबई इज इन महाराष्ट्र. देन सेकेंड स्टेटमेंट को हम नाम देंगे लाहौर इज इन पाकिस्तान. लाहौर इज इन पाकिस्तान. अब हम लोग को इसका सिंबॉलिक फॉर्म करना है. तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए करना क्या है? पहला स्टेटमेंट है पी. हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट के पहले इफ लगाया था, तो हम लोग को यहाँ पर पी लिखना है. देन हम लोगों ने इफ देन यूज किया हुआ है. इफ देन का हमारे पास में सिंबल क्या है? एरो. दिस इज द सिंबल ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. तो सिंबल हम लोग को ये अप्लाई करना है कंडीशनल स्टेटमेंट का. देन सेकेंड स्टेटमेंट क्यू. तो पी कंडीशनल क्यू. इसको रीड करते वक्त इस तरह से रीड करना है, पी इम्प्लाइज क्यू. पी इम्प्लाइज क्यू. इसका मतलब ये है कि अगर पी होगा तो ही क्यू फॉलो होगा. एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पी इम्प्लाइज क्यू. इस तरह से इसको रीड करना है. इसका मीनिंग ये है कि अगर पी होगा देन फिर क्या होगा? क्यू होगा. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो इफ से स्टार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट. क्या कहते हैं हम लोग इसको? एंटीसीडेंट. एंड देन फिर जो देन के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है, जो स्टेटमेंट फॉलो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट. क्या कहते हैं हम लोग उसको? कॉन्सिक्वेंट कहते हैं. आई होप सबको समझ में आया. अब जब मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट के पहले इफ लिखा हुआ है, मतलब मैंने पी स्टेटमेंट के पहले इफ लिखा हुआ है, तो मैंने पी कंडीशनल क्यू यूज किया. अगर मैंने इसको क्यू कंडीशनल क्यू कह दिया, क्यू कंडीशनल पी कह दिया, क्यू कंडीशनल पी कह दिया, तो मैं इफ जो है वो मैं क्यू स्टेटमेंट के पहले अप्लाई करूंगा. अगर मैं क्यू इम्प्लाइज पी बोल रहा हूं तो मैं जो इफ जो अप्लाई करूंगा वो मैं क्यू स्टेटमेंट के पहले अप्लाई करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ लाहौर इज इन पाकिस्तान देन मुंबई इज इन महाराष्ट्र. ये इस तरह से हो जाएगा. इफ लाहौर इज इन पाकिस्तान देन मुंबई इज इन महाराष्ट्र. ये क्यू इम्प्लाइज पी का मतलब ये हो जाएगा. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहेगा. देन फिर हम लोग गो थ्रू करेंगे इसका ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल ट्रूथ टेबल के लिए अगेन हम लोग को टेबल बनाना है. इस तरह से हम लोग ने कंडीशनल कंजंक्शन और डिसजंक्शन के लिए टेबल बनाया था. फर्स्ट स्टेटमेंट पी, सेकेंड स्टेटमेंट क्यू, एंड फिर लास्ट में पी कंडीशनल क्यू.
ओके, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, अगेन ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, जैसा हम लोगों ने कंजंक्शन में लिखा था और डिक्लेरेशन में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, मैं अभी आप लोगों को नोट लिखा रहा हूं। कंडीशन के अंदर इस तरह से होता है, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन इट इज फॉल्स, देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू रहेगा और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तभी हम लोग को क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो हम लोग यहाँ गो थ्रू करेंगे, ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू नोट, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स, तभी क्या होगा, वो फॉल्स होगा, फॉल्स। अब यहाँ पर फॉल्स ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों भी फॉल्स है, दोनों भी फॉल्स है, तो भी यहाँ क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। आई होप सभी को ये समझ में आया रहेगा, ट्रूथ टेबल फॉर कंडीशनल। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म आप लोगों को समझ में आ गया है। देन वी विल सी द ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल फॉर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल फॉर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। अगेन हम लोग को कॉलम बनाना है, this is P, this is Q and this is P by conditional Q. Same true true, false false, true के लिए true false, true false. Okay, अब जब सबसे पहले इसका नोट देख लेते हैं, नोट किस तरह से या देख लेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है, if both the statement have, if both the statement have same truth value, then it is true, otherwise it is false, otherwise it is false. If both the statement have same truth value, then it is true, otherwise it is false. तो देखो समझते हैं हम लोग, अगर दोनों स्टेटमेंट को सेम ट्रूथ वैल्यू है, देखो यहाँ ध्यान दो, ट्रू ट्रू, दोनों को सेम ट्रूथ वैल्यू है टी टी, तो इसका आंसर आएगा टी। उसी तरह से फॉल्स फॉल्स, दोनों का सेम ट्रूथ वैल्यू है, तो ये फॉल्स फॉल्स भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को समझ में आया। इफ बोथ द स्टेटमेंट हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, मतलब आइदर ट्रू ट्रू है तो भी ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स है तो भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू है तो भी क्या होगा, फॉल्स होगा। आई होप सभी लोगों को समझ में आया रहेगा बाय कंडीशनल। इफ एंड ओनली इफ इसमें अप्लाई करना होता है, सिंबल इस तरह से होता है। इफ एंड ओनली इफ जो है हम लोग सेकंड स्टेटमेंट के पहले अप्लाई करते हैं, और ट्रूथ टेबल के अंदर हम लोगों को अगर दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू सेम है तो ही वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, अभी हम लोग को नेक्स्ट जो देखना है वो है नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को किस तरह, स्टेटमेंट का किस तरह से हम लोग नेगेशन निकाल सकते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज स्टेटमेंट है जिसको मैं नाम के साथ में लिख देता हूँ। ओके, स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने से पहले नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट का जो सिंबल है वो इस तरह से है। जैसे कि हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते तो हम लोग ये सिमिलर की ये साइन हम लोग पुट अप करते। तो इसी तरह से लॉजिक चैप्टर के अंदर नेगेशन को इस तरह की साइन से हम लोग डिनोट करते। लेट अस टेक वन एग्जांपल। लेट P कोलन तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। अभी हम लोगों को इस स्टेटमेंट का नेगेशन करना है। नेगेशन करना है तो हम लोग को P स्टेटमेंट का करना है, तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे नेगेशन ऑफ P। ध्यान रखना, स्टेटमेंट के पहले हम लोग को ये नेगेशन की साइन यूज करना है, स्टेटमेंट के बाद नहीं। नेगेशन ऑफ P। तो नेगेशन करने के लिए सिर्फ करना क्या है हमारे को, स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ नॉट पुट करना है, स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ हमको नॉट पुट करना है। तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। सिर्फ नॉट, सिर्फ खाली हमको ऐड करना है। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, Q कोलन it is not true that 7 is prime, 7 is prime। तो अभी हम लोग को इसका नेगेशन करना है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जहां पर नॉट है हम लोग नॉट क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो इट इज ट्रू that 7 is
प्राइड, 7 इज प्राइड। तो जहां नॉट है वहां से नॉट निकाल देना है और जहां नॉट नहीं वहां पर नॉट ऐड कर देना है। ट्रूथ टेबल अभी हम लोग गो थ्रू करेंगे नेगेशन का। ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन, ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन बहुत सिंपल ट्रूथ टेबल है। स्टेटमेंट अगर P है तो उसका नेगेशन P, अगर स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो उसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आई होप ऑल यू रिमेम्बर दिस वेल। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा नेगेशन, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चारों भी लॉजिकल क्रिएटिव समझ में आ रहेंगे। यह सीन कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल एंड फिर लास्ट में हमने देखा नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। इसके बाद की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से ट्रूथ टेबल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसका ट्रूथ टेबल हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग ये भी गो थ्रू करेंगे कि स्टेटमेंट का पैटर्न क्या है, कौन सा स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कंटिजेंसी है। तो हम लोग वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आई होप, थैंक यू सो मच।